नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पंकज चौधरी यूपी बीजेपी के नए बॉस, यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष। 11 महीनों की माथापच्ची के बाद पंकज चौधरी का चेहरा सामने कर दिया गया कि ये अब यूपी बीजेपी के नए बॉस होंगे। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है, वजह क्या है, आपको इस वीडियो में विस्तार से हम बताते हैं। और कहानी की शुरुआत 2 साल पहले होती है। तारीख 7 जुलाई 2023। मौका था गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह का। जगह गोरखपुर, और गोरखपुर पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समारोह का हिस्सा बनने के लिए। समारोह में मौजूद होने के लिए बतौर मुख्य मेहमान सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंची थी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वहां पर पहुंचे थे। लेकिन इस समारोह के खत्म होने के बाद, कार्यक्रम खत्म होने के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना किसी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के ही एक इलाके में जाते हैं। गली, संकरी गली होती है, वहीं उससे पहले ही उनका काफिला रुक जाता है और पीएम, राज्यपाल और साथ में सीएम योगी करीब 200 मीटर की दूरी तय करके एक संकरी गली में स्थित एक घर में पहुंचते हैं। वो घर है पंकज चौधरी का। जी हां, ये कहानी हमने आपको बताई कि दरअसल 7 जुलाई 2023 को ही, वो तारीख ही अपने आप में गवाह है कि पंकज चौधरी का कद कितना बड़ा है। पंकज चौधरी का कद कितना बड़ा पीएम मोदी ने कर दिया। इस दौरे के दौरान ही उन्होंने बता दिया था कि वो कितने करीब हैं पीएम मोदी के, कि बिना पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के पीएम मोदी तमाम प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए पंकज चौधरी के घर पहुंचते हैं। वहां उनकी माताजी की, जो कि पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं, उज्ज्वला देवी जी से उनसे मुलाकात करते हैं और माताजी को बकायदा कहते हैं कि माताजी आप हमसे मिलने आने वाली थी, देखिए हम ही आपसे मिलने आ गए हैं। करीब 12 से 13 मिनट तक प्रधानमंत्री पंकज चौधरी के घर रुकते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, वहां परिवार के बच्चों को दुलार करते हैं और फिर जब जाने लगते हैं तो पंकज चौधरी की मां उन्हें अक्षत शगुन के तौर पर 101 रुपए और हनुमान जी की मूर्ति भेंट करती है। तो इस कहानी से शुरुआत होती है पंकज चौधरी के यूपी यानी लखनऊ में आज जो शंखनाद के जरिए और प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर ऐलान हुआ। इसके पीछे की कहानी की शुरुआत 7 जुलाई 2023 की इसी तस्वीर के साथ होती है। लेकिन उसके बाद इतना वक्त लग जाता है। दरअसल 11 महीने की माथापच्ची होती है। संगठन के चुनाव होते हैं, बीच में कई सारे चुनाव, मिल्कीपुर उपचुनाव, महाराष्ट्र, हरियाणा, फिर उसके बाद बिहार। तो ये चुनाव, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव टलते जाता है। कई चेहरों पर मंथन इससे पहले हो चुका होता है, लेकिन उसमें पंकज चौधरी कहीं रेस में पीछे रहते हैं। उनका नाम धीरे धीरे आगे आता है। ओबीसी चेहरे के तौर पर सबसे जरूरी था कि यूपी में ओबीसी चेहरा हो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर। इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी सहमत थे, केंद्रीय नेतृत्व भी और आरएसएस भी। अब ओबीसी चेहरा में कई चेहरे हैं। स्वतंत्र देव सिंह भी हैं, साध्वी निरंजन ज्योति भी हैं और पंकज चौधरी भी हैं। तो इनमें से कई चेहरों पर मंथन शुरू हुआ कि कैसे हम इन चेहरों पर दांव लगाया जाए, ओबीसी में से कौन। तो फिर उसके पीछे वजह देखी गई जातिगत समीकरण को, क्योंकि ओबीसी में सबसे मजबूत यादव वोटर हैं और यादव सपा के कोर वोट बैंक माने जाते हैं। पीडीए की काट अगर खोजनी है तो गैर यादव ओबीसी वोटरों को एकजुट करना होगा। बीजेपी की स्ट्रेटजी यही है। और गैर यादव ओबीसी वोटरों में कुर्मी जाति के वोटर सबसे ज्यादा हैं यूपी में, करीब 8 से 10% की आबादी मानी जाती है। ऐसे में कुर्मी जाति से, कुर्मी वर्ग से आने वाले पंकज चौधरी को ही आगे किया गया। हालांकि स्वतंत्र देव सिंह भी दावेदारों की लिस्ट में थे। लोध समाज से आने वाली साध्वी निरंजन ज्योति भी थी। लेकिन पंकज चौधरी के साथ प्लस पॉइंट यह गया, चूंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी, मोदी और शाह के करीबी होने का एक फायदा पंकज चौधरी को मिला, क्योंकि दिल्ली में वो रहे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री के तौर पर और दिल्ली के करीब रहे। और लखनऊ में उन्हें चुनाव में बीजेपी को मजबूत करना है, और वो भी तब जबकि लोकसभा चुनाव में पीडीए का फॉर्मूला लाकर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को झटका दिया था। 37 सीटें लेकर सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। यूपी में बीजेपी को 33 सीटें मिली थी।
ऐसे में लोकसभा चुनाव के नतीजों के ठीक विपरीत आपको यूपी में विधानसभा चुनाव में मजबूती से काम करना है, संगठन का स्ट्रक्चर फिर से तैयार करना है और समन्वय सीएम योगी आदित्यनाथ यानी सरकार के साथ बनाकर चलना है, दिल्ली से भी समन्वय बनाकर चलना है। तो इसमें जरूरी था कि ऐसा सरल सहज स्वभाव वाला इंसान हो, व्यक्ति हो, जो सबसे बात कर सके, सबसे समन्वय बनाकर चल सके। तो उसमें फिट बैठते रहे पंकज चौधरी और उनका सहज स्वभाव तस्वीरों में भी दिखा जब सीएम योगी आदित्यनाथ का उन्होंने पैर छूकर आशीर्वाद लिया जब उनके नाम का औपचारिक ऐलान हुआ। इसलिए दिल्ली की भी पकड़ यहां पर रहेगी, लखनऊ में मजबूत पकड़ मोदी शाह की भी नजर रहेगी और आरएसएस की पसंद के तौर पर भी और सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ समन्वय बनाकर चलने वाला व्यक्ति भी और जातिगत समीकरण में फिट बैठने वाला भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीब भी। ऐसे में सारे नाम पीछे रह गए और पंकज चौधरी का नाम सबसे आगे आ जाता है और पंकज चौधरी के नाम का औपचारिक ऐलान आज कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ऐलान किया और उन्होंने ऐलान के साथ ये खुद कहा कि पंकज चौधरी बेहद सरल सहज स्वभाव के हैं, कभी उन्होंने पद का धौंस नहीं दिखाया। ये बहुत बड़ी बात है और महाराजगंज से 7 बार सांसद लगातार होना यह बताता है कि उनका कितना मिलनसार सरल सहज स्वभाव है। गोरखपुर जहां से सीएम योगी आदित्यनाथ, उसी गोरखपुर क्षेत्र के महाराजगंज से सांसद 7 बार के। ऐसे में एक संदेश यह भी गया है कि 2 क्षत्रप गोरखपुर के हैं तो हम दोनों क्षत्रपों को सरकार और संगठन की जिम्मेदारी देते हैं और सरकार और संगठन के बीच समन्वय बनाते हुए चुनाव में उतरने की जिम्मेदारी देते हैं। तो कुछ यूं पंकज चौधरी यूपी बीजेपी के नए बॉस बने, ये हमने आपको पूरी कहानी विस्तार से बताई। और भी ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।